मैं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा आपका। टॉपिक इस किस्म का है कि इस पे बड़ी तफसील से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जब आप साइलेंसिंग मीडिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान में न मीडिया पहले आज़ाद था, न मीडिया आज आज़ाद है, बल्कि आज मीडिया जो है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड है और उस कंट्रोल पॉलिसी में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या हुकूमत का रोल इतना ज़्यादा नहीं है जितना डीप स्टेट का रोल है। मैं दो मिसालें देना चाहता हूँ आपके। आजकल मैंने कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू की हैं। मैं 1947 के और 48 के अखबारात देख रहा था। पहला सेंसरशिप इस मुल्क में मीडिया को साइलेंस करने के लिए जो जारी हुआ वो लियाकत अली ख़ान की हुकूमत में जारी हुआ, कायदे आज़म की ज़िंदगी में जारी हुआ और वो एडवाइस जो है वो कायदे आज़म की बीमारी की खबर को नश्र न करने की वजह से था। दूसरा जो सेंसर का आर्डर था वो कराची के 5 अखबारात को बंद करने का था और कम से कम 48 सहाफ़ियों को जो है वो निकाला गया। तो पाकिस्तान में मीडिया को गैग करने की जो पॉलिसी है वो हुकूमत की हमेशा से रही है। हमेशा से मीडिया जो है वो कंट्रोल होता रहा है। मीडिया ने वॉलंटियरली, मालिकान ने अपनी आज़ादी को सब्जुगेट किया। तो आप देखिए कि 1947 से लेके 1958 तक का पीरियड जो है वो एडवाइजेस का पीरियड था। 1 लाख से ज़्यादा प्रेस एडवाइजेस जो है वो जारी हुई कि फ़लाँ ख़बर छपेगी, फ़लाँ ख़बर को किल करना है, फ़लाँ ख़बर को डिस्प्ले नहीं करना। इस तरह के ऑर्डर्स जो है वो रोज़ाना अखबारात के दफ्तरों में पहुंचाए जाते थे। उसी के मुताबिक जो है वो पॉलिसी, अखबार के मालिकान जो है वो पॉलिसी मुरतब करते थे और ऐड क्योंकि हुकूमत देती थी, हुकूमत जो अखबारात टो नहीं करते थे उनकी पॉलिसी को, अखबारात के इश्तिहारात जो है वो बंद कर दिए जाते थे। 58 में जब मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ में सबसे पहले जो है वो जो पहला मार्शल लॉ ऑर्डर है वो एनपीटी पे कब्जे का था, पीपीएल पे कब्जे का था। पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड जो है, पाकिस्तान टाइम और लैलो नहार, इमरोज़ पे कब्जा किया गया। तो और 1951 में एक और सिविल एंड मिलिट्री गज़ट जो है बहुत बड़ा अखबार था। उस सिविल एंड मिलिट्री गज़ट को जो है वो सिर्फ एक खबर की बुनियाद पे 100 साल पुराने अखबार को एक ऑर्डर के तहत बंद कर दिया गया और तमाम अखबारात पे बशमूल पाकिस्तान टाइम फ्रंट पेज पे एडिटोरियल छापे कि सिविल एंड मिलिट्री गज़ट को जो है बंद कर देना चाहिए। हालांकि उस वक्त के एडिटर ने न सिर्फ उस खबर पे माजरत छापी बल्कि उस खबर के बारे में क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन हुकूमत ने, उस वक्त की सिविल हुकूमत ने जो है
वो अखबार को 100 साल पुराने अखबार को जो है वो बंद कर दिया। मार्शल लॉज में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत जो है वो सख्त तरीन सेंसरशिप जो है वो अखबारात पे लगाई गई। इसी तरह वस्ट पीरियड जो है वो ज़ियाउल हक का था, जिसमें न सिर्फ सहाफ़ियों की परसिक्यूशन हुई बल्कि अखबारात पे 11 साल तक सेंसरशिप नाफिज रहा। और उस सेंसरशिप में हर पेज को जो है इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास ले जाया जाता था और वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर ग्रेड 17 का वो एक एक पेज किए एक हर खबर को, हर लाइन को पढ़ता था और फ़ौरन ही क्रॉस कर देता था कि ये खबर जाएगी, ये खबर नहीं जाएगी। तो 10 साल ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो प्रेस जो है वो गैग रहा। फिर मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, लेकिन सिविल हुकूमतों ने भी जो है वो प्रेस पर जो है वो पाबंदियाँ लगाईं। मुशर्रफ के ज़माने में हाइब्रिड रिजीम का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा, पानी दे दीजिए। नहीं ठीक है। मुशर्रफ के दौर में जो है हाइब्रिड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ कि उससे पहले सेंसरशिप जो है वो इनडायरेक्ट होती थी कि गवर्नमेंट के थ्रू जो है, गवर्नमेंट की एडवाइस के थ्रू जो है प्रेस को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन मुशर्रफ के दौर में एजेंसियों का रोल जो है वो सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा कि न्यूज़ में कामरान खान की एक स्टोरी थी। उस स्टोरी पे उनको बुलाया गया, एडिटर को बुलाया गया और कहा गया कि आप इस खबर के बारे में जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो शाया करें। ज़ियाउद्दीन साहब एडिटर थे, उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये खबर जो है ये कराची से जनरेट हुई है, एडिट हुई है और मैं इस खबर को ऑन करता हूँ। उसका नतीजा ये हुआ कि एक हफ्ते के अंदर अखबारात के इश्तिहारात बंद किए गए, ज़ियाउद्दीन साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा अखबार से और मालकान ने जो है वो अपनी आज़ादी जो है सिर्फ इश्तिहार के लिए जो है वो गिरवी रखी और हुकूमत की पॉलिसीज़ जो है वो टो करनी शुरू की। फिर शाहीन सहबाई जब एडिटर बने न्यूज़ के, उस वक्त भी एक क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ। कुछ एडिटोरियल जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखे गए और रेफरेंडम के बारे में, जो मुशर्रफ का रेफरेंडम था, उसमें जो पब्लिक मीटिंग्स होती थी उस पे एक एडिटोरियल लिखा गया और उसमें 3rd ग्रेड पब्लिक मीटिंग उसमें लिखा गया। उस पर अखबार को वार्निंग दी गई, शाहीन सहबाई को मुल्क छोड़ना पड़ा और जिस असिस्टेंट एडिटर ने एडिटोरियल लिखा था उसको घर जाना पड़ा। तो ये जो प्रोसेस है परसिक्यूशन का, साइलेंस करने का, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी से जारी है और उसमें अब शिद्दत जो है वो ये है कि
कंट्रोल करने की अथॉरिटी जो है वो हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत के पीछे जो बड़ी हुकूमत है वो इस मुल्क के प्रेस को जो है वो कंट्रोल कर रही है। अगर प्रेस जो है वो आज़ाद नहीं होगा, प्रेस की आज़ादी को आप सल्ब करेंगे, तो फिर आप किस तरह से रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को जो है वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिस मुल्क में प्रेस आज़ाद ना हो। तो ये आज़ादी को कंट्रोल करने का सिस्टम जो है पाकिस्तान में 47 से लेके अब तक है, और होप ये होनी चाहिए कि यहाँ हम सब मौजूद हैं और हम ये समझते हैं कि हमें प्रेस की आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद और अपना अलम जो है बुलंद रखना चाहिए। हम मुतालबा करते रहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस लोगों का बुनियादी हक है। लोग जानना चाहते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि मुल्क में फौजी हुक्मरान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से हमें डिक्टेट कर रहे हैं। चाहते हैं लोग कि ट्राइबल एरिया के अंदर क्या हो रहा है, चाहते हैं लोग कि बलूचिस्तान में क्यों सहाफ़ियों को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है लोग जानना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में प्रेस आज़ाद हो, लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। ये तमाम चीज़ें मशरूत हैं कि हम मुत्तहिद होकर और मुनज़्ज़म अंदाज में आवाज़ बुलंद करते रहें। यकीनन हमें होप है और इस होप की वजह से हम जो है मैदान अमल में हैं कि प्रेस जो है एक ना एक दिन जंजीरों से आज़ाद होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे पास, सहाफ़ियों के पास सिर्फ खोने के लिए जंजीरें हैं जो हमारे पैरों में, हमारे हाथों में है, हमारे पैरों में है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है, पाने के लिए आज़ादी है, पाने के लिए जमहूरियत है, पाने के लिए प्रेस फ्रीडम है। तो हम अपनी जंजीरों के साथ जद्दोजहद करते रहेंगे कि इस मुल्क में प्रेस को आज़ाद होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की आज़ादी दी जानी चाहिए लोगों को, और इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो होनी चाहिए। ये बुनियादी हक है और इस बुनियादी हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। शुक्रिया।